Hello students, welcome to BBPN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter A Tale of Two Birds. It is a beautiful story about company, that how company influenced and shaped our lives and our future, our personality and our behavior. So far in this story we have read about a mother bird and her two young ones. They were living in a forest. The mother was bringing up her children. Okay, but suddenly a storm came and the mother bird died, and the young ones were separated from each other. वाई सो? बिकॉज हवाएं जो हैं वो जिस तरफ जिसको बहा कर ले गई उसी तरफ वो दोनों जो हैं वो चल दिए. So the one landed outside a Rishi's ashram and the second one landed outside a cave where the robbers were living. So one day a king of a country was came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. पीछा करते करते वो कहाँ पर पहुँचता है? रास्ता भटक जाता है जंगल में, और रास्ता भटक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है. और जो पेड़ होता है वो किसके पास में होता है? केव के पास में. सो जो यंग बर्ड था वो अब पूरा एक बर्ड बन चुका होता है, और वो जो है ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगता है दैट क्विक हरी अप, समवन केम, रॉब हिम, स्नैच हिज ज्वेलरी एंड ऑल दैट. सो सडनली जब उसको वॉइस आती है किंग को, तो वो वहाँ से भाग जाता है. फिर आगे जैसे कि पढ़ता है तो द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. एक बार फिर से उसे वही वॉइस जो है वो सुनाई देती है. ही कैम टू नो द बर्ड्स टू स्टोरी. और फिर इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि उसे उन बर्ड्स की रियल स्टोरी जो है वो पता चलती है, और वो किस तरीके से ऋषि से मिलता है, और ऋषि जो है वो उसको पूरा चीज़ें जो है एक्सप्लेन करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Clearing मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दें लेकिन दूर दूर तक कोई भी चीज़ ना दिखाई दे. सपाट भूमि, समतल भूमि जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पर आया और वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. ये ऋषियों का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड. फिर राजा जो हैं वो वहाँ पर बाहर किसी पेड़ के नीचे अपने हॉर्स को टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, और एक पेड़ की छाँव के नीचे बैठ जाते हैं. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. अनाउंस मतलब घोषणा करना. तो अचानक से उसे एक बहुत ही सौम्य जो आवाज़ है वो सुनाई देती है. वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. So inverted commas जो हैं उसमें जो वॉइस है उस बर्ड की वो दी गई है कि आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और वहाँ पर विश्राम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जो हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. जो घड़ा है उसमें थोड़ा ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. वो पीजिए और अपने आप को आराम दीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. आवाज़ सुनकर राजा जो है वो पेड़ के ऊपर की तरफ देखता है, और वहाँ पे उसे कौन दिखाई देता है? एक बिग ब्राउन कलर का बर्ड. He was amazed. वो चकित रह जाता है. This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself aloud. वो अपने आप से कहता है कि this one, ये जो पक्षी है, looks like, ये कैसा दिखाई देता है? The other bird outside the cave, जो कि मैंने उस गुफा के बाहर देखा था. You are right sir, answered the bird. अब बर्ड जो है वो वापस आंसर करता है राजा को कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर. ही इज़ माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स. लेकिन उसने दोस्त किसे बनाए हैं? चोरों को, रॉबर्स को. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. और अब वो वैसे ही बात करता है जिस तरीके से वो रॉबर बात करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. और आजकल तो वो मुझसे बात भी नहीं करता है.
जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और जैसे ही वो बर्ड अपनी ये वाली बात जो है वो कंप्लीट करते हैं, जो ऋषि हैं वो उस आश्रम में आते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि राजा जो है वो बड़े गौर से उस बर्ड की बातें सुन रहा है और ऋषि जो हैं उस आश्रम में एंटर करते हैं। वी कैन सी ट्री एंड अ हॉर्स ऑल्सो टाइड देयर। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब जो ऋषि हैं जो एंटर कर चुके हैं वो राजा से कहते हैं कि सर आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अंदर आइए और अपने घर की तरह महसूस कीजिए। इट मीन्स पानी वानी पीजिए, अगर भूख लगी है तो खाना वाना खाइए और रेस्ट करिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ समय के लिए जो है रेस्ट कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। राजा जो है द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। राजा जो है ऋषि को उन दो पक्षियों की, उन दो बर्ड्स की कहानी बताते हैं। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और वो ये भी बताते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग जो है बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे थे। देन दो दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे लेकिन दोनों इतना डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। और फिर वो एंड में कहता है राजा कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है वो कई आश्चर्यों से भरा हुआ है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड। जो ऋषि थे उन्होंने एक बार मुस्कुरा दिया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उन्होंने कहा कि एक इंसान उसी से जाना जाता है जिस तरीके के संगत में वो रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस बर्ड ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं द अदर वन, उसने हमेशा जो रॉबर्स हैं, जो लुटेरे हैं, उनकी बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम, और अब वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और जिस तरीके से लुटेरे क्या करते हैं, दूसरे को लूटने की बातें करते हैं, वैसे ही ये भी करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये जो बर्ड है जो आप देख रहे हैं, ये भी वही कर रहा है जो इसने हमेशा से देखा है, उसी चीज़ को ये भी रिपीट कर रहा है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। जिस तरीके से हम लोगों का इस आश्रम में स्वागत करते हैं, वैसे ही ये भी लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और अब अंदर आइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में कुछ और बताऊंगा, बट फर्स्ट आप कंफर्टेबली रेस्ट करिए। सो moral of the story is that we should have good people around us so that हमारी जो कंपनी है वो ऐसी हो कि हम उनके अकॉर्डिंगली एक अच्छे इंसान बन पाए, एक वैल्यूएबल इंसान बन पाए, और जो है हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी शेप होती है। सो चूजिंग द राइट फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ, सो वी हैव टू चूज द राइट पर्सन्स. So this is it for today. The question answer session we will do in our next video session. This is it for today. Thank you everyone.